धीरू भाई अंबानी गुजरात के एक छोटे से गांव का लड़का कैसे वो इंडस्ट्री का शान बना है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उनका ऑब्जर्वेशन, उनका ट्रेनिंग, वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। धीरू भाई अंबानी अपने 50 साल के करियर में कभी भी निराशा नहीं हासिल की है। वो हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश किया है और हमेशा अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोचे। धीरूभाई अंबानी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। वो कैसे एक छोटा-सा लड़का, गाँव का रहने वाला, वो कैसे पूरे इंडस्ट्री पर राज किया है, उसके बारे में हम लोग सीख सकते हैं। धीरूभाई अंबानी के बारे में हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी किया जाता था, मगर इसके बावजूद भी वो हमेशा नेगेटिव को कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में वो पॉजिटिव पब्लिसिटी कर देता था। वहाँ पर वो अपना एडवर्टाइज़िंग कर देता था कि सभी के बीच में वो छा जाते थे। यह उनकी ख़ासियत था। और न्यूज़ वाले देखते थे तो वही सोचते थे, अरे वाह! क्या धीरू भाई अंबानी हैं। उसके बारे में वो हमेशा सभी जगह उनके बारे में वो इतना विस्तार से अपने-अपने कंपनी के बारे में हमेशा बताया जाता था, जिसका उसका नेगेटिव पॉइंट हमेशा छुप जाता था। वह एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, जहाँ पर वो बहुत ही कम पैसे में काम करता था। वहाँ पर एक उसको 1 डॉलर, एक जो विदेशी डॉलर सिक्का, उसमें वो उस सिक्के को इंग्लैंड में जाके बेचा करता था, जिसको बहुत ही महँगा दाम में मिलता था। यह उनकी हमेशा बिज़नेस माइंडसेट था। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी हमेशा बिज़नेस लोगों के साथ रहा है। वो हमेशा बिज़नेस वाले के साथ सोचता था। एक बार की बात है, जब वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचा करता था, तो वहाँ पर वो चाय पीने के लिए जाता था। जहाँ पर वो 25 पैसा में, उसके पास जहाँ पर पेट्रोल पंप है, वहाँ पर सिर्फ़ 25 पैसे में चाय मिलता था। मगर वो होटल में जाके चाय पीता था, जहाँ पर सब लोग उसके बारे में हँसते थे, बोले, "अरे क्या ₹4 काम करने वाले लोग ये होटल में जाकर चाय पीता है।" सब लोग हँसता था। मगर वहाँ पर धीरूभाई अंबानी, वहाँ बिज़नेसमैन का बिहेवियर, कैसे बात करता है, क्या वो सोचता था, उसकी सोच क्या, उसके बारे में वो हमेशा सोचता था। यह उनकी ख़ासियत है। वो अपने स्किल पर हमेशा ज़ोर देता था, नहीं कि आज का यूथ जो अपने फ़ैशन पर, अपने स्किल पर कभी खर्च नहीं करता आज का यूथ। मगर धीरूभाई अंबानी हमेशा अपने स्किल को, अपने स्टडी पर कैसे नेक्स्ट टू बेटर के बारे में सोचा करता था। जब धीरूभाई अंबानी इंडिया में रिटर्न हुए, तो वो अपने भाई के साथ वो बिज़नेस पार्टनर में वो बिज़नेस चालू किए थे रिलायंस को मिलकर। मगर किसी कारणवश, जैसे रिलायंस कुछ दिन तो चला भी था, मगर बिज़नेस के पार्टनरशिप में दोनों का इतना अच्छा जम नहीं पाया था। उनका ट्रस्ट पूरे इंडिया में छा गया था, और फिर भी वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते गया। उस समय वो मसाला, जैसे खाने के बनाने में अलग मसाले की चीज़ होता है, उसका यूज़ वो बिज़नेस करता था। इसके बाद वो टेक्सटाइल में अपना हाथ आज़माया, वहाँ भी वो सफल हुआ। वो ऐसा कम दोनों भाई में वो दरार हुआ था, उसके बाद वो अकेले ही वो बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की और हमेशा वो आगे बढ़ते गया। टेक्सटाइल में भी अपना इंडस्ट्री नाम किया। वो हमेशा बिज़नेस को हर स्टेप में आगे कैसे बढ़ाना है, वो टीम से मदद लेता था, टीम से सजेशन लेता था, और उसके बाद वो फिर वो बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में वो एम्प्लॉय करता था। रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक नामी कंपनी था जो धीरूभाई अंबानी का ही था। इसके बाद वो हमेशा नया-नया चीज़ सीखा करता था। इसके बाद वो ओनली विमल जो कपड़े का बिज़नेस था उसके बारे में भी वो सोचा करता था। उसको कैसे आगे बढ़ाना है, रेडीमेड कपड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में वो हमेशा सोचा करता था। वो हमेशा नेक्स्ट न्यू बेटर, उसका बहुत सारा प्रोडक्ट रिलायंस जैसे धीरूभाई अंबानी के नाम से जाना जाता है। इंडिया के एक ऐसा कंपनी है जिसने फर्स्ट बार आईपीओ लाया था, जो पूरे इंडिया में छा गया था, और उसके द्वारा बहुत सारे बिज़नेस ओनर बहुत ही पैसा कमाए थे। ये है धीरूभाई की खासियत। वो हमेशा अपने ट्रस्ट, अपने बिहेवियर, अपने नाम के लिए जाना जाता था। अपने फ़ैशन के लिए कभी वो जाना नहीं जाता, उनका कैरेक्टर, उनका सहानुभूति के रूप में जाना जाता था। ये उनकी ख़ासियत है। आज के यूथ की तरह नहीं है कि वो खुद अपने फ़ैशन पे पैसा खर्चा कर सकते। तो हमेशा समाज सेवा भी करते थे हमेशा धीरूभाई अंबानी, और उनका दोनों बेटा जो मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी जब अपना शरीर छोड़े, उस समय उनका नेट वर्थ $25.6 बिलियन था। ये उनकी